सोलन जिला में बरसात ने अपना कहर बरपाया है, जिससे नुकसान थमने का नाम नहीं ले रहा। सोलन जिला के जावली पंचायत के सूजी में आज एक मकान गिर गया और दूसरा गिरने की कगार पर है। इसके अलावा जावली पंचायत में भी कई भवन गिरने की कगार पर हैं। वह 4 लेन के अंधेराज के कारण लोगों की जमीनें नष्ट हो गई हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है। जावली पंचायत के सूजी गाँव में एक मकान गिरने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम त्वरित मौके पर पहुंची। वो दूसरे असुरक्षित भवन को आनंद फामन में खाली करवाया गया। सोलन जिला में बरसात ने अपना कहर बरपाया है, जिससे नुकसान थमने का नाम नहीं ले रहा। सोलन जिला के जावली पंचायत के सूजी में आज एक मकान गिर गया और दूसरा गिरने की कगार पर है। इसके अलावा जावली पंचायत में भी कई भवन गिरने की कगार पर हैं। वह 4 लेन के अंधेराज के कारण लोगों की जमीनें नष्ट हो गई हैं, जिससे ग्रामीणों में काफी रोष है। जावली पंचायत के सूजी गाँव में एक मकान गिरने के बाद अग्निशमन विभाग की टीम त्वरित मौके पर पहुंची। वो दूसरे असुरक्षित भवन को आनंद फामन में खाली करवाया गया। हमारे को पूरा वो क्लेम दे, मतलब जितनी मंजिली बिल्डिंग है वो तो उसका वो भुगतान हो करे। अब इन्होंने पर टोल प्लाजा किया, क्योंकि ये तो अपना जो भी सड़क करी है उसका वो तो अपना पूरा कर रहे, टोल टैक्स लेके जो ग्रामीण लोग हैं उनसे भी ले रहे, जबकि उनको छूट नहीं मिलनी चाहिए। अब एनएच बनाए नहीं है तो अपना जो इन्होंने लगाया इसमें पैसा है तो अपना पूरा कर रहे, अब हमारा भी यहाँ पर पूरा करें। तो जिस करते बरसात हुई है और 4 लेन की जो लापरवाही के कारण हमारा पूरा नुकसान हुआ है। इन्होंने जितना भी पानी है 2-3 किलोमीटर पीछे से पुलिया सारी इनकी ब्लॉक पड़ी हुई और वो पानी सारा डाइवर्ट मकान की तरफ हुआ है। ऊपर से एक भारी चट्टान आई और ये दरार जो है यहाँ पर पड़ी सबसे पहले, और जितना भी पानी इसमें रिश्ता गया और धीरे धीरे करके जो चलना शुरू हो गया। और हमें तो सर बाहर निकलने का सिर्फ मौका मिला, बाकी सारा सामान जो आज प्रशासन की मदद से निकाला है। और हमने तो पूरी सर जिंदगी हमारी इस मकान के ऊपर लगाई है। हमारा आज सब कुछ खत्म हो जाए। 40 मिनट के अंदर जो है हम घटनास्थल पर पहुंच गए, तो हमने यहाँ देखा कि बहुत लोग जो है इकट्ठा हुए हैं और जो सामान है वो अंदर पड़ा था, जिसके लिए वो सामान के लिए निकालने के लिए जो है वो हमसे रिक्वेस्ट कर रहे थे। हमने सारा सामान जो है उनका कीमती जो भी था, कुछ उन्होंने पहले निकाल दिया था, कुछ हमने निकाला, तो सारा सामान निकाल दिया और कोई भी किसी प्रकार का हताहत होने की यहाँ कोई सूचना नहीं। जैसा कि आप देख ही रहे हैं यहाँ पे मौके पे आकर कि मेरी पंचायत में कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। ये एनएचआई की वजह से सनवारा टोल से लेकर और जावली तक इतना ज्यादा नुकसान हुआ, और ये सिर्फ मैं मानती हूँ कि भारी बारिश हुई है उसकी वजह से भी नुकसान हुआ है। लेकिन जो एनएचए की ये पुलियां लगी थी, हमने बार बार आग्रह किया, सिर्फ पत्राचार तक ही रह गया, मौका इतनी बार दिखाया, लेकिन फिर भी उन्होंने जो है कोई एक्शन इसके ऊपर नहीं लिया। आप देखेंगे यहाँ सामने आगे मैं आपको मौका दिखाऊंगी, इन्होंने अपनी जो पुलियां इस तरह से लगाई है कि घर के ऊपर को लगाई है, ये नहीं देखा है कि नीचे लोगों के घर भी रह रहे हैं। बार बार बोलने पर भी, आग्रह करने पर भी इनके कान पे जूं तक नहीं रेंगती है। और फिर जिस तरह से टोल पे इनका व्यवहार है वो अलग है। जावली में आप देखेंगे इतना नुकसान हो गया है, मेरा स्कूल सारा नीचे आ गया है और स्कूल के नीचे की सारी कॉलोनियां, चिंचिया बोलते हैं, दाबला बोलते हैं, जहाँ को सारा पूरा ऐसा कोई क्षेत्र नहीं रहा है जहाँ इनकी पुलियां लगी हैं। और इनका एक कारण सर यही रहा है कि इन्होंने जहाँ 3 पुलियां लगाई है, तीनों ब्लॉक है, एक ही पुली को अपना ड्रेनेज निकाल दिया। इन्होंने तो अपना काम निकाल दिया कि पानी नीचे को करना है, नीचे ये नहीं देखा है कि लोगों के घर हैं, खेत हैं, सारी जगह जमीन पूरा तबाह हो गया। अब यहाँ पे मैं बोलती हूँ कि जमीनें तो रही नहीं है लोगों की, किसी के पास अगर एक खेत अगर वो जैसे किराए पे चलता है जैसे वैसे लेके वो भी खत्म हो गया, सब्जियां खत्म हो गई है। 3-3 हजार पौधा मेरे शेरला के लोग हैं जो खत्म हो गया सर, 3500 पौधा उन्होंने, शिमला मिर्च का, टमाटर का। आप अगर एरिया मेरा देखना चलेंगे तो जावली में पूरी मतलब हमें तो 0 से शुरू करना पड़ेगा। गाही में इतना नुकसान हुआ है क्योंकि ऊपर से जितना भी ड्रेनेज था सारा गांव की तरफ को हुआ है। और ये क्या जो टोल है वो बंद होना चाहिए? बिल्कुल सर, और हम तो अभी जरा फंसे हैं लोग, क्योंकि हमारे लिंक रोड भी खत्म हो गए। जैसे हम निकलेंगे, हम रस्तों पे निकलेंगे, हम टोल तो हम निकलने नहीं देंगे सर अब, क्योंकि हमने अपनी जमीनें भी दी और जमीन से हम अब हमें बोलते हैं कि आपको सुविधा दी है। ऐसी सुविधा क्या करनी है जिससे असुविधा ही बनी पड़ी है हर वक्त।